गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन जानते हैं कि एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर कहते हैं कि वी नो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कहते हैं इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच डिटरमाइन इट्स एटॉमिक नंबर। ठीक है। अब क्या कहता है कि इट इज़ डिनोटेड बाय द जेड। ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर जेड। ठीक है। उसके बाद कहते हैं इन फैक्ट एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड दे पोजेस फॉर द हाइड्रोजन के लिए अपन Z1 कहते हैं बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम ओनली वन प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सिमिलरली फॉर द कार्बन Z इज इक्वल्स टू 6 द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज द एटॉमिक नंबर। ठीक है। इसी नंबर को अपन नंबर ऑफ एटम प्रोटॉन्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पहले मास नंबर बता रखा है। अब कहता है आफ्टर द स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम वी कैन कंक्लूड दैट मास ऑफ एन एटम इज पार्टिकुलरली ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एलोन। मतलब कि जैसे आपने क्या देखा कि इसके अंदर यही कंक्लूजन निकला कि जो एटॉमिक मास अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो वह न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एलोन होता है उसी के कंबाइंड फॉर्म को अपन एटॉमिक मास का नाम देते हैं। कहते हैं दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हेंस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियॉन्स। इसीलिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है इसीलिए इसको न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। ठीक है। तो अगर कभी डिफाइन करने के लिए आ जाए न्यूक्लियॉन्स तो घबराना नहीं है। तो अपन सिंपल सा क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। अब कहता है देयर फॉर द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन इट्स न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ कार्बन इज 12 बिकॉज इट हैज़ 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन्स। इसीलिए 6 + 6 यू जो है अपन को 12 यू हो गया। सिमिलरली द मास ऑफ एल्युमिनियम इज़ 27 यू। तो 13 प्रोटॉन्स 14 न्यूट्रॉन्स। तो अपन कहते हैं इसके अंदर कि मास नंबर इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल ए। इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इन नोटेशंस फॉर एन एटम द एटॉमिक नंबर या मास नंबर एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट आर टू बी रिटेन एज। जैसे अपन को यहाँ पे एक्स एलिमेंट का नाम हो जाता है, जेड एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ए जो है एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है या मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसका सिंपल सा जैसे नाइट्रोजन लिखा हुआ है यहाँ पे तो नाइट्रोजन 7 नीचे है तो ये जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। और एन में ऊपर 14 लिखा हुआ है ये इसके मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज़ 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज़ ऑल्सो 8 देन कहता है व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एटम हो जाएगा 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा एंड व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ द एटम तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 पूरा कंप्लीट है। ठीक है। अब कहता है कि विद द हेल्प ऑफ अ टेबल 1 कहता फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम। ठीक है। अब ये टेबल आपके पास दिया हुआ है, इस टेबल से अपन को सल्फ़र का देखो सल्फ़र का मास कितना है 17, 35 हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ से देख लो जैसे एटॉमिक नंबर हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें अपन को कितना के है 17, इसमें 17 ये 30 हो गया 35 के अप्रोक्स हो जाएगा। सल्फ़र के लिए हो जाएगा 32। ठीक है। और कार्बन के लिए कह रखा था ऑक्सीजन के लिए डेट 16 हो जाएगा। अब है आइसोटॉप्स। ठीक है। आइसोटॉप्स अपन किसको कहते हैं तो कहता है इन नेचर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब ऐसे एलिमेंट जिसको अपन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाइड करते हैं जिसमें अपन कहते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर जो है सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो, ऐसे एलिमेंट को अपन आइसोटॉप्स कहते हैं। ठीक है। इसको अपन याद रखेंगे बच्चे, ये पूछा जाता है। कहता है टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन के 2 आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2। देखो अपन इसमें एक को अपन प्रोटियम कहते हैं और दूसरे को अपन ड्यूटेरियम कहते हैं। तो जैसे प्रोटियम के अंदर अपन को हाइड्रोजन के अंदर 1 1 है तो ये एटॉमिक नंबर दोनों के सेम है बट मास नंबर एक का 1 है एक का 2 है ना। तो इस तरह से अपन इसको शो करते हैं। जैसे अपन कार्बन को भी 2 आइसोटॉप्स होते हैं, एक कार्बन 12 होता है एक कार्बन 14 होता है।
6 दोनों के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। क्लोरीन के भी 2 आइसोटॉप्स होते हैं, एक 35 होता है, एक 37 होता है। यूरेनियम के भी 2 आइसोटॉप्स होते हैं, यूरेनियम 92 235 होता है, और एक होता है यूरेनियम 92 238, ये 237 के अप्रोक्स होता है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल्स आइसोटॉप्स आर आइडेंटिफाइड एज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट having the same atomic number but different mass number. Therefore, we can say that there are the 3 isotopes of the hydrogen atom, है ना, न्यूली, प्रोटोनियम, ड्यूटेनियम एंड टाइटेनियम। ये 3 तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट कर रखे हैं। टाइटेनियम में 3 मास नंबर हो जाएगा हाइड्रोजन का, ठीक है, ड्यूटेनियम में 2 और प्रोटोनियम में 1। ठीक है, ये ध्यान रखना है बच्चों, फिर आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।